नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 कॉमन कॉजेज ऑफ सर्वाइकल पेन की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमन कॉज इज द पुअर पोस्चर। आजकल काफी लोग फोन पे लगे रहते हैं, घंटों घंटों तक लैपटॉप पे वर्क करते हैं, तो जिसके कारण से हमारा पोस्चर इनएक्यूरेट रहता है, करेक्ट नहीं रहता पोस्चर, गर्दन झुकी रहती है, गलत पोस्चर रहता है, तो उसके कारण पुअर पोस्चर के कारण से नेक पेन हो सकता है। सेकंड इज द मसल स्ट्रेन। सडन कोई जर्की मूवमेंट नेक का होता है या आप गलत पोजीशन में सोते हैं जिसके कारण से नेक की मसल में स्ट्रेन आ सकता है, उसके कारण से नेक पेन होता है। थर्ड इज द सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो हमारी नेक की बोन्स होती है उनमें वियरिंग एंड टेयरिंग होती है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, जो कि एक नेक पेन या नेक मसल पेन का एक कारण हो सकते हैं। फोर्थ इज द सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन। जैसे जैसे हमने लंबर डिस्क की बात करी, ऐसे ऐसे सर्वाइकल में भी डिस्क बल्ज हो सकते हैं, जो कि सर्वाइकल कॉर्ड को या सर्वाइकल रूट को कंप्रेस कर सकते हैं, जिसके कारण से नेक पेन हो सकता है, जो कि आपका हाथ में भी रेडिएट कर सकता है, जिसको हम रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। फिफ्थ इज द ट्रॉमा। ट्रॉमा के कारण सडन बहुत जर्की मूवमेंट नेक के हो या कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, उसके कारण से विप्लेस इंजरी हो सकती है। विप्लेस इंजरी के कारण से नेक पेन हो सकता है। सिक्स इज द स्ट्रेस और टेंशन। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उसके कारण भी हमारी नेक मसल्स जो होती हैं वो टाइट हो जाती हैं और शोल्डर मसल भी टाइट हो जाती है, जिसके कारण से नेक पेन हो सकता है। सेवंथ इज द प्रोलॉन्ग पिलो मिसयूज। अगर आप बहुत हार्ड पिलो यूज करते हैं, बहुत ऊंचा पिलो यूज करते हैं, तो अगर कंटिन्यू आप इस तरह का पोस्चर रखते हैं, तो उसके कारण भी हमारी नेक में पेन हो सकता है, स्पाज्म हो सकता है, जो कि शोल्डर तक भी आ सकता है। एट्थ इज द फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर प्रॉब्लम। कई बार फ्रोजन शोल्डर, खासकर डायबिटीज वाले पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी है, या फिर आपका ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, उस कंडीशन में शोल्डर पेन होता है, जो कि मसल्स के थ्रू या जो कि नेक तक भी रेडिएट कर सकता है, उसके कारण भी नेक पेन हो सकता है। नाइन्थ इज द इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, जिसके कारण से नेक में स्टिफनेस हो सकती है, नेक के मूवमेंट पेनफुल हो सकते हैं, टर्निंग में भी दिक्कत हो सकती है। इन्फेक्शन में हमारा सर्वाइको स्पॉन्डिलोडिस्काइटिस हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण से, कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण से, और समटाइम ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन भी सर्वाइकल प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। 10th इज द न्यूप्लास्टिक कॉज। न्यूप्लास्टिक में कोई स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है, या फिर मेटास्टेसिस हो सकती है, जो कि सर्वाइकल बोन को इन्वॉल्व करके नेक पेन कॉज कर सकता है। तो ये बात हो गई 10 कॉमन कॉजेज ऑफ नेक पेन। थैंक यू।